हाँ भाई फाइनल ईयर, हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जब हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, ठीक है। तो इसमें ये जो एलिमेंट्री कैनाल है तो इसका माउथ जो है वो कहाँ जाकर खुलता है, बक्कल कैविटी में। कहाँ खुलेगा, बक्कल कैविटी में। और ये बक्कल कैविटी, इस बक्कल कैविटी में से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से दो ट्यूब निकलती है। फर्स्ट इज ईसोफेगस एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, ठीक है। अब इस ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, इन दोनों के ही बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहेगा। ये जो वॉल्व है एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझिए। जब ये फूड जो अपना टेक करता है, ठीक है, क्या करता है ये, एक सेकंड, हाँ भाई। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व प्रेजेंट होता है ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के बीच में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है वो समझिए। जब इसने क्या किया था, फूड टेक किया था, तो ये वॉल्व जो है वो हमेशा फूड को रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में जाने से रोक देता है। ये वॉल्व इस तरह से उस ट्यूब को बंद कर देगा, इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ईसोफेगस में इजीली चला जाए, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ जो है ये खुलता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में से आगे की तरफ दो ट्यूब निकलती हैं, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं आपका ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। एंड ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, इन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में फूड को जाने से रोक देता है इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से इजीली बक्कल कैविटी में से होता हुआ फूड कहाँ जाए, ईसोफेगस में जाएगा। अब ये जो वॉल्व है इसे हम नाम देते हैं वीलम। क्या कहा जाता है, वीलम कहा जाता है भाई। वीलम के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो चलिए, अब ये ईसोफेगस में पहुंच चुका है, इसका क्या, ब्लड, ठीक है, ब्लड कहाँ आ चुका है, ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस में से होता हुआ, जनरली हम लोग जब भी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं तो ईसोफेगस में से होता हुआ फूड कहाँ जाता है, स्टमक में। लेकिन पेट्रोमाइजोन की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें स्टमक एब्सेंट होता है, स्टमक नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में ईसोफेगस से होता हुआ फूड ये जाता है इसकी इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में से होता हुआ ये जाता है एनस में, और एनस में से अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझिए, माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में से, बक्कल कैविटी में से दो ट्यूब निकलती है, ईसोफेगस, रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे वीलम कहते हैं। अब ये फूड जो है जब ये क्या करता है, ब्लड सक करता है, तो उस दौरान इस तरफ ये वॉल्व लग जाता है, रेस्पिरेटरी फेरिंग्स के ऊपर एक वॉल्व लग जाता है, मतलब वीलम इस तरह से उसको ढक लेगा। ब्लड सीधा ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से जाता है इंटेस्टाइन में, क्यों, क्योंकि इसमें स्टमक एब्सेंट है, ठीक है। इंटेस्टाइन में से एनस, एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा।
ये तो बात थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन के सेकंड पार्ट के बारे में, मतलब इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी तो प्रेजेंट होंगी। तो चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास, जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले वो आता है सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक्चुअली प्रेजेंट रहती है हमेशा इसकी, ये जो टंग होती है ना इसके दोनों तरफ, मतलब इसके नीचे की तरफ यहाँ दो इस तरह प्रेजेंट रहेगी। मतलब इसमें सलाइवरी ग्लैंड कितनी होंगी? 1 पेयर। कितनी हो गई? 1 पेयर। अब 1 पेयर होने की वजह से ये हमेशा टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें से क्या चीज सीक्रेट करती हैं? सलाइवा सीक्रेट करती हैं, पहली बात। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो इनके अलावा भी इनमें कुछ और ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या करती है? इनके अलावा जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसके थ्रू एंटीकोगुलेंट जो है वो अपने होस्ट की बॉडी में डाल देती है। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट भी जो है वो कौन उसको सीक्रेट करता है? उसको तो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ही सीक्रेट करेगी। ठीक है ना, जिसका काम वो क्या करती है? जिसकी वजह से ब्लड में कभी भी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो क्लॉटिंग ना हो इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? एंटीकोगुलेंट उसमें डाल दिया जाता है होस्ट की बॉडी में। ये तो बात रही क्लास नॉर्मल सी, किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक और ग्लैंड आती है, दैट इज अ लिवर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लिवर की, तो लिवर में पहली बात तो ये बहुत बड़ा होता है। लिवर क्या होता है? बड़ा होता है, और साथ में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहेगा। बाइलोब्ड मीन इसमें बाई मतलब दो, इसमें 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर संरचना कैसी है? इसकी बाइलोब्ड है, इसमें 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात। अब आती है इसकी सिचुएशन, मतलब कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? तो ये हमेशा इंटेस्टाइन का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हमेशा कवर करके रखता है। भाई बाइलोब्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा? ये हमेशा इंटेस्टाइन के जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको अच्छे से कवर करके रखता है, और उसी में अपना जो भी जिसका डाइजेस्टिव ग्लैंड वो है, सलाइवा वगैरह, वो सब चीज वहां पर क्या करेगा? उसमें डालेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में इसका एंटीरियर पार्ट को अच्छे से कवर करता है और अपने जूस को यहीं पर ये सीक्रेट करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसमें स्टमक नहीं है। स्टमक के एब्सेंटीज में क्या करेगा? ये अपने जितने भी जूस होंगे वो इसमें क्या कर देगा? सीक्रेट कर देगा। ये जनरल सी बात है। ठीक है, चलें, ये तो बात रही अब डाइजेशन की। समझ में आ रहा है ना फाइनल ईयर? यस, गुड। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन के बारे में बात आती है तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैसे होते हैं? थोड़े से अलग होते हैं, मतलब अलग अलग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने रख दिए जाएंगे तो आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक,
तो अब जब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस दौरान जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, ठीक है, तो ब्रीडिंग टाइम कौन सा होगा इनमें, वही या तो स्प्रिंग वाला टाइम या फिर थोड़ा सा जो गर्मी वाला सीजन होता है, ठीक है। तो उसमें ये क्या करते हैं, ये उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। तो ब्रीडिंग टाइम आने पर मेल एंड फीमेल दोनों में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये दिखने लगते हैं ब्रीडिंग टाइम में, ठीक है। क्या दिखने लगते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स मतलब जो थोड़ी देर पहले बताए थे, इसीलिए कहा थोड़ा सा याद रखिएगा कि उसमें मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। अब जैसे ही इसमें क्या होगा, सेकेंडरी कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, तो उस दौरान मेल एंड फीमेल फीडिंग करना बंद कर देते हैं। फीडिंग की प्रोसेस नहीं करेंगे, उसमें क्या नहीं करेंगे, फीडिंग नहीं करेंगे। अब जब फीडिंग नहीं करेंगे तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए ये अपनी स्किन के नीचे की तरफ एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसमें इसके क्या प्रेजेंट रहेंगे, फैट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये उस फैट से न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, उसी फैट से अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए फीडिंग इसने बंद कर दी है। अब जब ये इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, तब ये मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, नेस्ट का निर्माण करेंगे। आई मीन टू से नेस्ट को बिल्ड करेंगे। ये नेस्ट कहाँ बनाएंगे, ये तो भाई पानी में रहते हैं, तो ऐसे तो पानी में ही बनाएंगे ये। लेकिन अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पानी में बनाते हैं ना क्लास, तो इस तरह से जैसे कहीं पर भी ऐसा देखेंगे जहाँ पे वाटर करंट इजीली होता हो, वाटर करंट मतलब यहाँ पे आराम से पानी पहुंच सके, ठीक है, ऐसी जगह ये देखते हैं। और वहां पर इनका जो आगे वाला बक्कल फनल जो होता है, ठीक है ना, तो ये बक्कल फनल की हेल्प से, बक्कल फनल की हेल्प से ही क्या करते हैं, नेस्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है, अपने घोंसला बनाएंगे ये। अब जैसे ही नेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद में सबसे पहले ये जब नेस्ट इन्होंने बना लिया है, उसके बाद में जो इनकी फीमेल होती है, ठीक है, ये फीमेल क्या करती है, उस नेस्ट के पास कोई भी इसको एक स्टोन मिल जाए, अगर कोई पत्थर, ठीक है, कोई पत्थर अगर मिलता है तो वहां पे जाके चिपक जाती है स्टोन से जाकर, ठीक है। जब ये फीमेल स्टोन से चिपकती है, उसके बाद में मेल आता है, ठीक है, घोंसले में। ये मेल इस फीमेल के हेड रीजन पर, ये जो सिर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वहां पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों मेल एंड फीमेल, ठीक है, एक दूसरे से स्टिक होते हैं, तो उस दौरान कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। किसकी प्रोसेस होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी। तो कॉपुलेशन की प्रोसेस पहली बात तो बहुत कम टाइम के लिए होती है, मतलब बहुत कम, बहुत ड्यूरेशन का बहुत कम रहता है। लेकिन अब चूंकि बहुत कम टाइम के लिए होती है, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये कॉपुलेशन बहुत कम टाइम के लिए करेंगे, तो इनको बार बार करना पड़ेगा ना कॉपुलेशन की प्रोसेस। तो कॉपुलेशन की प्रोसेस के बाद मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, इन्हें रिलीज करते हैं। किसमें करेंगे, नेस्ट में करेंगे ये, ठीक है। तो ये स्पर्म एंड ओवा रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम नाम देते हैं स्पॉनिंग। क्या नाम देते हैं, स्पॉनिंग नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में किए जाते हैं। अगर हम जनरली ओवा की बात करते हैं
तो ओवा होंगे लगभग कुछ 2.5 लाख के समथिंग, कुछ 2,36,000 करके ऐसे कुछ होते हैं, तो 2.5 लाख के समथिंग होते हैं ये, ठीक है। तो ये स्पर्म एंड ओवा बहुत ज्यादा ही संख्या में किए जाते हैं, इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, स्पॉनिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की, स्पर्म एंड ओवा दोनों ही रिलीज किए गए हैं वाटर में अब, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, रिलीज करने के बाद में ये मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन दोनों की ही डेथ हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। अब ये डेथ क्यों होती है, एक्चुअली पहली बात तो इन्होंने न्यूट्रिशन बंद कर रखा था, है ना, खाना नहीं खा रहे थे, तो एक तो वैसे ही कमजोर थे, और दूसरी बात इन्हें या तो ये नेचुरल डेथ होती है या फिर इन्हें कभी कभी कार्निवर्स एनिमल्स जो होते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स मतलब जो बड़ी फिशेज हैं इसमें, ठीक है, वो इजीली इनको खा लेती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जनरली इनकी डेथ हो ही जाती है आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है। तो ये तो बात रही नॉर्मल सी। अच्छा, एक बात और, जब ये स्पॉनिंग की प्रोसेस करते हैं, स्पर्म एंड ओवा रिलीज करते हैं, तो उस दौरान होता क्या है कि इनकी जो टेल होती है, टेल पर क्या प्रेजेंट रहती है, कॉर्डल फिन। तो कॉर्डल फिन इतना जल्दी जल्दी मूव करती है कि जब स्पॉनिंग की प्रोसेस करते हैं ना, जब ओवा एंड स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, तो उस दौरान ये जो अंडे हैं, ठीक है, जितने भी एग्स हैं, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती जाती है भाई, क्योंकि बॉटम में ही तो करेंगे ये, तो ये हमेशा क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा पानी डालते जाते हैं मिट्टी सी, ठीक है। तो क्या कर देंगे, मिट्टी उनके स्पर्म एंड ओवा पर जाती है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि पेट्रोमाइजोन में जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। तो क्लास ये कंप्लीट होता है आपका रिप्रोडक्शन। प्रॉब्लम है, देखिए एक बार फिर समझते हैं, थोड़ा जल्दी रिवाइज करते हैं इसे हम। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, तो उस दौरान मेल एंड फीमेल में क्या दिखने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऐसे दिखते हैं, ये फीडिंग बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे। तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इन्हें न्यूट्रिशन इनके बॉडी में पहले से इनके स्किन के नीचे जो परत रहती है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फैट। फैट से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल नेस्ट बनाएंगे, घोंसला बनाएंगे। घोंसला बनाने के बाद सबसे पहले फीमेल जो है वो किसी स्टोन से जाके चिपक जाती है, और उसके बाद में मेल आता है, और मेल जो है फीमेल के सिर वाले भाग पर आके चिपकता है। इन दोनों के स्टिक होने के बाद कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी। कॉपुलेशन कम टाइम के लिए होता है, आई मीन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है इनको कॉपुलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी इसीलिए। तो कॉपुलेशन के बाद में क्या होगा, स्पॉनिंग की प्रोसेस होगी। स्पॉनिंग में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा रिलीज किए जाते हैं। स्पर्म एंड ओवा रिलीज कर दिए, स्पर्म एंड ओवा रिलीज करने के बाद में मेल एंड फीमेल की डेथ हो जाती है, या तो नेचुरली हो गई या फिर उनको कोई भी बड़ी फिश इजीली टेक कर लेती है, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है, फाइनल, हाँ भाई, हाँ कोई बात नहीं, यस गुड। तो क्लास फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट उसमें बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की हम।